Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum my dear students. I am Rifa Jahan from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So as you all know that we are discussing chapter number 13 gases exchange. So today the topic of our discussion is role of respiratory pigments. आज हमने basically respiratory pigments को डिटेल से डिस्कस करना है. हम देखेंगे कि उनका रोल क्या है, हमारी बॉडी में respiratory pigments का क्या रोल है, क्या इफेक्ट्स है, क्या वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, मूव ऑन करते फर्दर. वहां से जो है वो दो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को डिस्कस करते हैं. नंबर 1 हीमोग्लोबिन होगा, सेकंड वन मायोग्लोबिन होगा. फिर लास्ट में मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगी. फिर आपको ये पूरी का पूरा टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. ऐसा है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का मतलब है कि ऐसे पिगमेंट्स एक तो जो कलर देते हो, दूसरा जिनका ताल्लुक हो रेस्पिरेशन से. रेस्पिरेशन का जब हम वर्ड बोलते हैं तो आपके माइंड में आता है कि ब्रीथिंग का प्रोसेस, मतलब कि ऑक्सीजन को टेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड से जान छुड़वाना या उसको रिलीज आउट करना. ठीक है, अब हमने डिस्कस करना है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उनमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या क्या अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, कहते हैं कि वेरियस टाइप्स के कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में. ठीक है, अब वो जो वेरियस आपको पता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, उनमें से आज हमने दो डिस्कस करने हैं. सबसे पहले जो होगा वो है हीमोग्लोबिन. अब हीमोग्लोबिन जैसे ही मैंने वर्ड बोला होगा काफी सारे बच्चों को इसकी थोड़ी बहुत डिटेल माइंड में आई होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जब वर्ड बोला जाता है तो बच्चों के माइंड में ब्लड आता है. यस, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में मौजूद होता है. ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये ब्लड में मौजूद होता है, तो मैंने आपको लोकेशन बता दी. अब ब्लड में भी स्पेसिफिकली ये रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होते हैं. यही वजह है कि ये ब्लड को रेड कलर देते हैं जी, क्योंकि ये एक पिगमेंट है. तो पिगमेंट का काम होता है रंग देना. ठीक है, इसी तरह इसकी लोकेशन को देखते हुए क्योंकि ये ब्लड में रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होते हैं, यही वजह है कि ये ब्लड को रेड कलर देते हैं. समझ आ गई. अच्छा, थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको मायोग्लोबिन की भी दे दूं, फिर हम इन पॉइंट्स को मजीद रीड आउट करेंगे. मायोग्लोबिन की बात करें तो ये जो है ना ये काफी हद तक मिलते जुलते हैं हीमोग्लोबिन से, क्योंकि ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये कुछ हद तक स्ट्रक्चर वाइज जो है वो मायोग्लोबिन से मिलता है. क्यों? वो इस तरह क्योंकि ये हीमोग्लोबिन भी और मायोग्लोबिन भी ये दोनों जो है ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है. ठीक है, दूसरा इनका जो सिमिलर एक आप कह सकते हैं कैरेक्टर है वो ये कि ये दोनों रेस्पिरेटरी पिगमेंट है. ठीक है, अच्छा, फिर इनका ये कॉमन भी हो सकता है कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है. हाँ, मायोग्लोबिन का एक एक्सेप्शनल केस ये है कि ये स्टोर भी करता है ऑक्सीजन को. ठीक है, सो इनकी डिटेल हम फर्दर भी देख भी लेंगे. अच्छा जी, पॉइंट्स रीड आउट करती हूँ. कुछ डिटेल जो होगी वो हम इन पॉइंट्स में रीड आउट कर लेंगे. ऐसा है कि अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है. स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है और ये बहुत सारे एनिमल्स में देखी जाती है. स्पेसिफिकली ये ह्यूमंस में मौजूद होती है. यहाँ हमने लोकेशन की बात कर ली कि भाई ये ह्यूमंस में या बहुत सारे एनिमल्स में हीमोग्लोबिन हमें देखने को मिलती है, वो भी स्पेसिफिकली ब्लड के रेड ब्लड सेल्स में. ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये ह्यूमंस में या मैन में ये इंक्रीज कर देता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. आपको लफ्ज से अंदाजा हो गया होगा कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऐसी कैपेसिटी जो ऑक्सीजन को कैरी करती है. ठीक है, वो मैन में या ह्यूमंस में, ह्यूमंस की जो ब्लड है उसमें 75 टाइम्स बढ़ जाती है ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. किसमें? मेन में, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन होती है. मतलब कि ये अगर स्टेटमेंट मैं आपके लिए आसान कर दूं वो ये कि ह्यूमंस के ब्लड में जो हीमोग्लोबिन मौजूद होता है जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो ह्यूमंस में 75 टाइम्स इंक्रीज कर देता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. इसका मतलब कि इन्होंने ऑक्सीजन को कैरी करना है, या दूसरे लफ्जों में बताऊं तो इन्होंने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है बेटा. और देखो, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में मौजूद है और ब्लड में मौजूद होने के बाद ये जो हीमोग्लोबिन है, क्योंकि इनके पास एक कैपेसिटी होती है कि ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करता है, तो इनकी उस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की वजह से ये जैसे जैसे ब्लड में मूव करेगा वैसे वैसे ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते जाएंगे और जहां ऑक्सीजन की जरूरत होगी ये उन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को शेड ऑफ भी कर देते हैं, या फिर वहां से वो जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं हीमोग्लोबिन के साथ वो वहां से फिर अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि जहां इनको जरूरत होती है फिर ये वहां उसको दे देते हैं और जहां से इसने लेनी होती है ऑक्सीजन वहां से ये जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो ले लेते हैं. ठीक है, ये हमने पीछे भी डिटेल इसकी डिस्कस की थी कि हीमोग्लोबिन जो है ये बड़ा समझदार है. जहां ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है ये वहां से ऑक्सीजन ले लेता है और जहां ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है ये जिससे ऑक्सीजन की जरूरत होती है ये उसे जाके ऑक्सीजन दे देता है. तो यही वजह है कि हम इसके रोल को देखते हुए या इसके फंक्शन को देखते हुए ये कहते हैं कि हीमोग्लोबिन का ये काम है कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है.
समझ आ गई, फंक्शन समझ आ गई, लोकेशन समझ आ गई, नेचर समझ आ गई। अब हमने इनका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखना है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं, 2 अल्फा की और 2 बीटा की। अच्छा, अगर हीमोग्लोबिन के एक हम अगर कंपाउंड की बात करें तो उसमें 574 अमाइनो एसिड होते हैं। अब माइंड में आप रखें कि टोटल एक हीमोग्लोबिन के अमाउंट के पास या एक कंपाउंड के पास उसके पास 574 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप माइंड में ये लेके आए कि हीमोग्लोबिन के पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि 2 अल्फा और 2 बीटा है। अब उन 2 अल्फा और 2 बीटा में हमने ये 574 अमाइनो एसिड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे, वो देखने कहते हैं कि ईच अल्फा, इसका मतलब 2 अल्फा है, तो ये आपने जरा कैलकुलेट कर लेना है रफ रजिस्टर में कि एक अल्फा के पास 140 ए आपने कंफ्यूज ना अमाइनो एसिड है, 141 अमाइनो एसिड एक अल्फा चेन के पास आते हैं, लेकिन इनके पास 2 है, तो फिर आप कर लेना रफ में कि 141 प्लस 141 कितने होते हैं, ठीक है। वो जमा करेंगे तो वो उनके 2 अल्फा चेन पे हमें उतने अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं। और अगर ईच बीटा चेन की बात करें, हर बीटा चेन, ईच का वर्ड क्यों लिखा है क्योंकि टोटल जो हीमोग्लोबिन का कंपाउंड है उसके पास 2 होती हैं बीटा चेन, ठीक है। एक के पास 146 अमाइनो एसिड होते हैं, तो 2 के पास कितने होंगे, जमा कर लेना 146 जमा 146, तो इन दोनों का जो टोटल होगा प्लस इन दोनों जो अल्फा का टोटल होगा उन दोनों को आप जब टोटल करेंगे तो 574 होगा। चलिए ये एक एक्टिविटी भी है आपके लिए, ठीक है, आप इसको करिएगा तो हमारा जो टोटल बनेगा वो 574 अमाइनो एसिड का बनेगा। स्ट्रक्चर देख लिया इसका। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है मायोग्लोबिन क्या होते हैं। अब इनमें थोड़ी बहुत चीजें सेम होगी, मतलब इनके पास भी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, थोड़ा बहुत नंबर का डिफरेंस होगा, ये भी जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है। फिर सबसे जो मेन सिमिलर इनका कैरेक्टर था वो ये था कि मायोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन की तरह आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ये दोनों प्रोटीन है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि दोनों रेस्पिरेटरी पिगमेंट है बेटा। अच्छा, इनकी लोकेशन की बात करें तो ये मसल फाइबर में मौजूद होते हैं, मसल मतलब कि ये मसल्स में मौजूद होते हैं, वो ब्लड में मौजूद होते हैं, ठीक है। मायोग्लोबिन को इसी वजह से हम मसल हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, मसल हीमोग्लोबिन, ठीक है। अच्छा, जस्ट लोकेशन चेंज है, थोड़े बहुत इनका स्ट्रक्चर चेंज है, लेकिन ये क्योंकि हीमोग्लोबिन की तरह इनके पास भी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, या ये भी एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक है। इसी वजह से हाँ, लोकेशन इनकी क्योंकि मसल है तो हम इनको मसल हीमोग्लोबिन और उनको सिंपल हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं जो ब्लड में होती है। समझ आ गई। अच्छा जी, अब इनका एक फंक्शन डिस्कस करें। वो फंक्शन ये होता है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पे एक्ट करते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड का मतलब दरमियानी कंपाउंड, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट भी कर रहा होता है, ये क्या करता है कि ये हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है, और वो ट्रांसपोर्ट करवाते हुए मतलब कि हीमोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन को लेता है, लेने के बाद ये मसल सेल्स में जाके जो एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसको परफॉर्म करवाने में ये जो मायोग्लोबिन है हेल्प करता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से पकड़ा और मसल सेल्स में दिया। एक तो इनका काम होता है कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, दूसरा इनका काम होता है कि जो मायोग्लोबिन है ये स्टोर भी करती है सम ऑक्सीजन, ठीक है। बुरे वक्त के लिए ऑक्सीजन को ये किसी हद तक ये स्टोर भी करती है। बुरे वक्त का मतलब है कि ये ट्रांसपोर्ट भी करती है और ऑक्सीजन को कुछ हद तक अपने पास स्टोर भी करती है। हाँ, जब जैसे मसल्स को जरूरत होती है ये फिर उसको दे देती है। जैसे मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करती हूँ कि लेट्स सपोज आप रेस्ट कंडीशन में, ठीक है, जब आप नॉर्मली बैठे हो तो आपको इतनी कोई ना सांस चढ़ता है, ना आपको इतनी कोई मसल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही आप हार्ड एक्सरसाइज करते हो तो आपका सांस फूल जाता है, आपके मसल्स को जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करवानी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यही वजह है कि जो मायोग्लोबिन है जो अपने पास थोड़े कुछ हद तक जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है, ये फिर उसको जल्दी से मसल टिश्यू को दे देता है जब उसको जरूरत पड़ती है। समझ आ गई। तो इनका काम ट्रांसपोर्ट में भी होता है और स्टोरेज में भी होता है। उसके बाद अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां 4 पॉलीपेप्टाइड चेन थी, लेकिन यहाँ जस्ट 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, और विद एन आयरन कंटेनिंग रिंग, इनके पास भी आयरन मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्योंकि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये आपने याद रखना है कि जितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी उतने ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे, ठीक है। इनके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इनके पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जिनके पास 4 थी, मतलब कि हीमोग्लोबिन के पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन थी, तो इनके पास फिर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके अटैच करेंगे। समझ आ गई। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि अगर हम अफिनिटी देखें मायोग्लोबिन की, मतलब कि कंपेयर करें, तो वो जो है वो हीमोग्लोबिन से जो इनकी अफिनिटी होती है वो ज्यादा होती है ऑक्सीजन की कंबाइन करने की, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन
कंबाइन करवाती है मायोग्लोबिन के साथ, फिर ये जाके जब मसल्स हैं उनको यूटिलाइज करवाने में हेल्प कर रही होती है। क्योंकि अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो इन्होंने तो जस्ट ट्रांसपोर्ट करनी होती है ऑक्सीजन को ब्लड में, लेकिन मेन काम जो है वो मायोग्लोबिन का है। तो इनकी जो ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ये जो एफिनिटी है ऑक्सीजन की, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। अब जितनी भी हमने सारी बातें की ना, ये सारी बातें हुई, जितने भी काम जो हमने डिस्कस किया, ये सारा का सारा हमने समराइज कर देना है। ये एक जो मैंने आपके साथ डिफरेंट स्लाइड आपके साथ शेयर किया, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगेन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हाँ डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें से आ सकते हैं, शॉर्ट में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से देख लेना है। ऐसा है कि वही बातें मैं आपके साथ रिपीट करूंगी, आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी। हीमोग्लोबिन की बात करें तो इनके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट किया आपके साथ। इसी तरह अगर आप मेरे नोट्स लिखते हैं पेपर में तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और पेपर प्रेजेंटेशन से ना बोर्ड में जो पेपर चेकर वो एकदम तो खुश हो जाएगा। यही वजह है कि मैं नोट्स से पढ़ाती हूँ, ताकि बच्चे को पता हो कि मैंने पेपर में वो सवाल उतारना कैसे। क्योंकि बोर्ड पे आप देखें तो कुछ साथ जो है वो पॉइंट्स लिख रहे होते हैं, ये वो इतनी अच्छी तरह से आपको वो क्वेश्चन जो है वो एलैबोरेट नहीं कर सकते या एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। लेकिन नोट से आपको समझ आती है कि हमने किस तरह पॉइंट्स बनाने, कौन सी चीज को हाईलाइट करना है। जब देखें ना आप इसी तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे मजीद, मतलब बॉक्सेस तो आपने बना दिए, डिफरेंस बॉक्स तो बना दिए, लेकिन उसमें भी अगर आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं तो पेपर चेकर को जो चाहिए उसको जल्दी मिल जाता है, तो वो इंप्रेस होकर आपको मार्क्स अच्छे देता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा कि इनके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इनके पास 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। इनके पास जो है वो 4 आयरन हीम ग्रुप होता है, इनके पास जस्ट 1 होता है, ठीक है। ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद इनके पास 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था हर पॉलीपेप्टाइड चेन पे एक लगता है। उसके बाद इनके पास एक लगेगा, क्योंकि इनके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इनके पास 4 पे 4 ऑक्सीजन लगेगा। इनकी लोकेशन या अगर हमने देखी थी कि ये रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होते हैं, ये हमें जो है वो मसल्स में देखने को मिलते हैं। इनका काम है कि इन्होंने ऑक्सीजन की जो है वो ट्रांसपोर्ट करनी है। इनका जो स्पेसिफिक वर्क है वो ये है कि ये ऑक्सीजन को स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है, मसल्स में। जब इस्तेमाल के लिए जरूरत होती है तब ये उसको दे भी देते हैं। इनकी लेस अफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन इनकी जो एसोसिएशन होती है, जो अफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, वो इनकी थोड़ी ज्यादा होती है। सो दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। छोटा सा हमारा टॉपिक था, लेकिन क्योंकि मैंने ये पूरे का पूरा चैप्टर पढ़ाना है, कोई भी एक पॉइंट मिस नहीं करना, तो ये भी मैंने आपके साथ टॉपिक शेयर किया। ये इंपॉर्टेंट छोटा, इसमें जो नंबर्स आते हैं ना वो जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो लेक्चर हमें डिस्कस करना है लंग कैपेसिटीज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस रिलेटेड अगर आपने कुछ पूछना हो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितना भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपको बर वक्त मिल जाएगी। और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक मुलाकात होती है। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।